चीनी इस टाइम पर 200 रुपए से ज्यादा फी किलो मिल रही है मार्केट के अंदर, और वो भी नहीं मिल रही है। जी बात यह है कि पिछले 6 सालों के अंदर तकरीबन 202% चीनी के अंदर इजाफा हो गया है। इधर गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू होने वाला है, उधर काबीना कहती है आप इंपोर्ट कर लीजिए चीनी। जैसे ही चीनी इंपोर्ट होगी, इंपोर्टेड चीनी आएगी, तो किसान को जो गन्ने की कीमत मिलेगी वो इंतहाई कम मिलेगी। अब सूरत हाल ये है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बहुत ही अच्छा डिसीजन, मैं अच्छा सार्कास्टिकली बोल रही हूँ, लेट मी मेक दिस क्लियर, ये किसने लिया, क्यों लिया, ये चीनी की बहरान पैदा कैसे हुआ। अब कहा जा रहा है कि जी चीनी की कीमत बढ़ने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब इक़दामात उठाएंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन ये एक्शन लेने से पहले, ये रिएक्शन देने से पहले ये एक्शन लिया क्यों गया था। ये बहरान मैं आपके सामने रखती हूँ कि असल में हुआ क्या है। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी बरामद करने की मंजूरी का अमल शुरू किया था। जून से लेकर अक्टूबर 2024 तक मजमूई तौर पर तकरीबन 7 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई थी, और आखिरी बार अक्टूबर के अंदर 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो बरामद करने की इजाजत दे दी गई थी। अब हुकूमत ने चीनी की बरामद के वक्त फैसला यह किया था कि चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपीज होगी, यानी 145 रुपए 15 पैसे फी किलो से ज्यादा होने पर चीनी की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी बात यह हुई कि दिसंबर 2024 से लेकर फेब 2025 तक चीनी बरामद होती रही, कीमतें भी बढ़ती रहीं, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी, और रवा साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत के अंदर तकरीबन 60 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका है। मार्च में चीनी की कीमत 140 मुकर्रर की गई थी। 7.5 लाख टन जो है वो बरामद करने के बाद ये 30 रुपए बढ़ गई, कीमत 170 रुपए फी किलो पे पहुंच गई। हुकूमत ने फिर कहा जी एक्स मिल प्राइस को 20 रुपए और बढ़ा दिया जाए, और सरकारी रेट इस तरह से बन गया 160 रुपए। मार्केट के अंदर ये चीनी 160 रुपए में मिल नहीं रही है, ये 200 रुपए से भी ऊपर जा रही है, और हुकूमत ने फिर कहा कि चीनी की रिटेल मार्केट जो वैल्यू जो है वो आप कर दें 172 रुपए। अब वो 172 पे भी नहीं मिल रही है, इस टाइम पे एज आई सेड 200 रुपए से ज्यादा पे मिल रही है। हुकूमत ने वफाकी काबीना की मंजूरी ली, पहले हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद हमने कहा अब इंपोर्ट कर लेते हैं कि जी चीनी बहरान के खात्मे के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी को दरामद कर लिया जाए। हतमी फैसला करते हुए इस हवाले से टेंडर भी जारी कर दिया गया था। दरामदशुदा चीनी को अवाम की कीमतें कुव्वत खरीद में रखने के लिए उन्होंने कहा कि जो कीमत में फराहमी है इसी कीमत में यकीनी बना ली जाए। चीनी के ऊपर सेल्स टैक्स कम कर देते हैं। सेल्स टैक्स कम करने के लिए एफबीआर ने नोटिफिकेशन भी दे दिया, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18% की बजाय 0.25% तक ले लिया गया। लेकिन दरामदशुदा चीनी पर सेल्स टैक्स की छूट की बात आई, और उधर से आईएमएफ के एतराजात के अंबार सामने आने लगे। पाकिस्तान के सनती शोबे के अंदर शुगर इंडस्ट्री का जो सिर्फ हिस्सा है वो तकरीबन 3.5% है, नॉट अ बिग चंक ऑफ इट। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक इस तंजीम के अंदर 48 अराकीन है, लेकिन TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर 72 शुगर मिल्स काम कर रही हैं। लेकिन पंजाब फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक इनकी तादाद जो है वो 85 है, 85 है, जिसके अंदर से 45 पंजाब के अंदर है।